नमस्ते दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल सार्थक स्टडी में। जहां आज हम करंट अफेयर्स की एक ऐसे पुस्तक के बारे में बात करेंगे जो आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होगा। जैसे आज तक आप देखते आए हैं, करंट अफेयर्स की पत्रिकाओं को पढ़ते आए हैं, साथ ही साथ वन लाइनर्स करंट अफेयर्स की पत्रिकाओं को पढ़ते आए हैं और आप उसमें से क्वेश्चन खुद ही रेज करके, बना करके और या अंडरलाइन करके या नोट्स बना के आप याद करते आए हैं। लेकिन आज जो पुस्तक आप देखेंगे ये आदित्य पब्लिकेशन की पुस्तक है और इन्होंने प्रयास किया है कि करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएँ और डायरेक्ट आप इसको पढ़ के और इसका फ़ायदा आपको डायरेक्ट मिल जाए। कम मेहनत में आपको ज़्यादा प्रश्न याद हो जाएं, इस तरह का प्रयास इस पुस्तक ने किया है। पहले भी आपने आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की पुस्तकें पढ़ी होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और आज की डेट में हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि ये करंट अफेयर्स पे जो पुस्तक है ये लगभग 25 सेट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रश्नों की संख्या जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि किसी किसी प्रश्न में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, किसी में आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। जो लोक सेवा आयोग का जो करंट ट्रेंड है, उस करंट ट्रेंड के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जैसे पूछे जाते हैं कथन और स्टेटमेंट दिए जाते हैं और फिर पूछे जाते हैं 1 सही है या 1-2 सही है या 1-2-3 सही है। तो इस दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे तो इस तरह के भी प्रश्न बने हुए हैं। तो प्रश्नों सेट तो 25 है, प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो 35-35 की है, लेकिन उसमें आपको किसी में 90 प्रश्न, किसी में 100 प्रश्न, इस तरह से प्रश्न मिलेंगे। और हर टॉपिक पे लगभग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल कूद या जो अन्य टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, सब पे आपको इन प्रश्नों को देखने को मिलेगा, जो आपको आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होंगे। तो हम इस पुस्तक के प्रश्नों को एक बार देखते हैं। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। हम जब इसको लिए और पढ़े तो हमको इसका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा लगा और पब्लिकेशन ने काफ़ी मेहनत किया है। तो अगर आप इसको देखते हैं, वीडियो को आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि पूरे करंट अफेयर्स के जितने सेट हैं ये सारे सेट मैं लगभग एक बार आपको परीक्षा से पहले कराने वाला हूं। तो मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे मित्रों कि यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी हुई है और डिटेल्स में आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि प्रैक्टिस सेट 1 जो है हम यहाँ देखते हैं तो ये राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित है, 2 राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित है, 3 प्रैक्टिस सेट्स ऐसे हैं जो राष्ट्रीय परिदृश्य के हैं। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको अंतर्राष्ट्रीय, फिर आर्थिक परिदृश्य आप देखेंगे, फिर वैश्विक सूचकांक देखेंगे, फिर आप यूपी और केंद्रीय बजट देखेंगे, साथ ही आर्थिक समीक्षा एवं नीतियाँ देखेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्न भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। पर्यावरण के भी जो करंट के प्रश्न बनाए गए हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे। संक्षिप्तियाँ भी आपको मिल जाएंगी। बाकी वर्ष, दिवस, सप्ताह, जैसा कि आप करंट में पढ़ते हैं। और लास्ट में यहाँ खेल परिदृश्य जो है आपको देखने को मिलेगा। यानी लगभग सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो मित्रों, हम बिना समय ज़्यादा नष्ट किए हम सीधे आते हैं उस पे प्रश्नों की श्रृंखला पे और प्रश्न देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 में जो प्रश्न बनाए गए हैं इनको देखते हैं और डायरेक्ट उनके आंसर को देखते हैं। जैसे कि पहला ही प्रश्न आप देख रहे हैं कि यूपीआई से बड़े भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये यूपीआई आप जानते भी हैं, आजकल व्यवहार में हम सभी यूपीआई का प्रयोग ही करते हैं। इसी के संदर्भ में कुछ कथन हैं जिनको देखना है कि क्या सही है। तो पहला कथन जो दिया हुआ है, तो 15 सितंबर 2025 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई यूपीआई के जरिए बड़े लेन देन कर पाएंगे। अब उपभोक्ता से दुकानदार अथवा कारोबारी P2M को किए जाने वाले भुगतान की सीमा बढ़ाकर एक दिन में 10 लाख हो गई है। यहाँ ध्यान देना है, जो मेन पॉइंट है वो क्या है, एक दिन में कितनी हो गई है, 10 लाख हो गई है। वहीं प्रतिदिन लेन देन के अधिकतम 5 लाख तक भुगतान किया जा सकेगा और एक दिन में अधिकतम कितना कर सकते हैं, तो 5 लाख तक भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, ये कथन एक है। दूसरा कथन है, नियमों के तहत 24 घंटे की नई सीमा, शेयर बाजार 10 लाख, इंश्योरेंस प्रीमियम 10 लाख, क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान 6 लाख, यात्रा भुगतान 10 लाख और सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम 10 लाख जैसी श्रेणियों में यह भुगतान किया जा सकेगा।
तो ये जो दो कथन दिए हुए हैं तो हम नीचे देखते हैं, जैसा कि आजकल प्रश्न पूछने का तरीका है। नीचे पूछा गया कि केवल एक सही है, न तो एक न ही दो, एक और दो, दोनों और केवल दो। तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा वो विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि एक और दो दोनों सही हैं। यानी कि राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है एनपीसीआई, जो पहला कथन इसके तहत कह रहा है कि एक दिन में 10 लाख हो गया है और प्रतिदिन लेन देन का जो है वो 5 लाख हो गया है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा भी कथन इसका सही है, क्योंकि इसमें बता दिया है कि शेयर बाज़ार में कितना, इंश्योरेंस प्रीमियम में कितना, शेयर बाज़ार में 10 लाख, इंश्योरेंस प्रीमियम में भी 10 लाख, क्रेडिट कार्ड बिल देख रहे हैं तो यहाँ भुगतान पे 6 लाख, और यात्रा भुगतान पे भी 10 लाख, और सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पे भी 10 लाख जैसी श्रेणियों का भुगतान किया जा सकेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यूपीआई जैसा कि ट्रेंड में है। आप इस प्रश्न को आगे पढ़ेंगे तो इस तरह के प्रश्न कमीशन बनाता है और आगे इसके प्रश्न के आने की संभावना भी है। प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में हम देख रहे हैं, तो 2 में क्या है, 2 में आ जाएंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इस यहाँ असत्य प्रश्न पूछा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चूँकि करंट का हिट प्रश्न है। हाल ही में 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन, चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन जो पूरा नाम है, अपने आप में जो अभी राष्ट्रपति चुनाव हुआ है और राधाकृष्णन जी हुए हैं, तो एक ये पूरा नाम आपको मिलेगा देखने को, चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन को चुना। कथन ए हो गया। हाल ही में सुश्री टीसीए कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार जो है वो क्या किया, ग्रहण किया। ठीक, तो बी विकल्प है कि टीसीए कल्याणी को महालेखा नियंत्रक, ठीक है, सीएजी का पदभार दिया गया। सी क्या है, 20वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को पदभार संभाला। ठीक है, सी है, कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो रमेश कुमार, ठीक है, दे रहा है। डी विकल्प क्या है, श्रीनिवास इजेंती ने को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। और यहाँ पे हमें बहुत ध्यान देना होता है कि पूछ क्या रहा है, असत्य पूछ रहा है कि सत्य पूछ रहा है। परीक्षा में भी हम जनरली हमसे ये गलतियाँ होती हैं, हम ध्यान न देने की वजह से गलत कर देते हैं, तो यहाँ जरूर ध्यान दीजिए। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि हाल ही में सीपी राधाकृष्णन जी को ही उपराष्ट्रपति बनाया गया है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जाता है कि 15वें हैं, 14वें हैं, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि ये कौन से हैं, तो ये 15वें हैं। एक प्रश्न आपका यही हो गया। दूसरा, सीपी राधाकृष्णन जी का फुल नेम भी आपको जानना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल है। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन को कुछ और भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका एक प्रश्न हो गया, ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। सीपी राधाकृष्णन जी को आप जानते ही हैं कि चुने गए हैं। एक प्रश्न ये भी है, कौन चुना गया है, अगर इस तरह का भी पूछा जाता है तो 3 प्रश्न आपके यही हो गए। दूसरा, आपको एक बहुत नियंत्रक महालेखा परीक्षक बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीएजी, तो कौन बनाया गया है, तो सुश्री टीसीए कल्याणी, तो एक प्रश्न आपका ये कल्याणी जी से भी होगा, यानी कि ये आपका एक तरह से चौथा प्रश्न हो गया। और 20वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त 19 फरवरी 25 को पदभार संभाला, तो आप जानते हैं कि ये रमेश कुमार कोई ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बनाए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं इस समय चर्चा में हैं, इनका नाम बार बार न्यूज़ में आप सुन रहे होंगे, तो ये विकल्प सही नहीं है, असत्य ही पूछा गया है। और ये श्रीनिवास इजेंती को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाएगा, ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस तरह से ए, बी और डी सही हैं। और इस प्रश्न में कुल मिला के हम देखें तो 4-5 प्रश्नों को आप पढ़ रहे हैं, यानी कि लास्ट में हम देखते हैं श्रीनिवास इजेंती। मेरा उद्देश्य है कि पढ़ते पढ़ते आपको, प्रश्न पढ़ते पढ़ते ही आपको सारी चीज़ याद हो जाए। मैं पुनः एक बार रिवाइज कर दूं, 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन और नियंत्रक महालेखा परीक्षक सुश्री टीसीए कल्याणी तथा श्रीनिवास इजेंती नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। इतने प्रश्नों को एक प्रश्न में पिरो के आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। इसी तरह से हम अब आगे बढ़ेंगे और तीसरे प्रश्न के पे चलेंगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, तो तीसरा प्रश्न जो है वो हमारा ये है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब लिखी गई। ये पुस्तक है डिफरेंट बट नो लेस। ये किसके द्वारा लिखी गई है, अनुपम खेर ने लिखा, चेतन भगत ने लिखा, गीतांजलि स्त्री ने लिखा या वानू मुस्ताक ने लिखा। तो यह पुस्तक लिखा है किसने, अनुपम खेर ने लिखा है।
पुस्तक कौन सी है? डिफरेंट बट नो लेस। ध्यान रखिएगा, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, यानी कि चौथा प्रश्न है, पेज के दूसरे भाग में है। तो चौथा प्रश्न हम देखते हैं। ये प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से समुद्र प्रदक्षिणा अभियान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रवाना किया। यहाँ प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं। एक कथन तो ये हो गया कि क्या नाम है कि गेटवे ऑफ इंडिया से समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया? रवाना किया। और दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन है कि यह दुनिया की पहली ऐसी नौकायन परिक्रमा है जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना कि केवल महिला अधिकारी शामिल हैं। इस तरह से आप अगर इस प्रश्न को देखते हैं तो इस प्रश्न में दोनों कथन सही हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समुद्र प्रदक्षिणा अभियान की शुरुआत भी हुई है, प्लस ये ऐसी नौकायन परिक्रमा है दुनिया की जिसमें तीनों सेनाओं की केवल महिला अधिकारी इसमें शामिल हैं। यानी कथन 1 और 2 कथन दोनों सही हैं। तो उत्तर में हम देखते हैं केवल 1, न तो 1 न ही 2, केवल 2, और डी 1 और 2 दोनों। तो यहाँ ये इस प्रश्न का डी उत्तर सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला देखते हैं, पाँचवां। 10 सितंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 सितंबर 2025 को उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 126.42 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। दूसरा कथन क्या है? तो दूसरा कथन हम देखते हैं कि एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना 1966 में हुई, जिसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में और अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा हैं। सदस्य देशों की संख्या 69 है और 69वां सदस्य देश जो है वो इजराइल है। और इस प्रश्न में भी कूट के माध्यम से जवाब देना है। 1 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, केवल 2 सही है, डी है, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही हैं। तो इस प्रश्न में आप देखेंगे कि 1 और 2 दोनों सही हैं और ढेर सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये तो एक प्रश्न है ही है कि उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 126.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये तो एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट तथ्य है। दूसरा क्या है? आपको एडीबी की स्थापना भी यहाँ देखने को मिल रही है। ये अलग से भी पूछा जाता है, कूट में भी पूछा जाता है। तो ये 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, एक प्रश्न ये हो गया। मुख्यालय भी पूछा जाता है तो मनीला फिलीपींस में एडीबी का मुख्यालय है। अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है तो मात्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं, ये भी एक प्रश्न है। और सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है? तो 69 है। और सबसे लास्ट में जो सदस्य बना है यानी 69वां जो सदस्य बना है वो कौन है? तो वो देश है आपका इजराइल। और इस तरह से इस प्रश्न का भी उत्तर यही होगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं और ढेर सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है। मित्रों, इस पुस्तक को मेरे सुझाव से आप एक बार ज़रूर देखिए। बाकी यहाँ इस पुस्तक से संबंधित सारे प्रश्नों को मैं प्रयास करूंगा कि आपकी परीक्षा से पहले आपके सामने वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर दूं, ताकि जब भी कभी आपके पास खाली समय हो तो आप इन प्रश्नों को अपने मोबाइल से भी देख सकें। और अगर पहले से पढ़े हैं, जो कि निश्चित है कि आप पढ़े होंगे, एक बार उसको आप रिवाइज कर सकें। हम छठा प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन क्या क्या है? महिला विश्व कप का 13वां संस्करण 30 सितंबर 2025 से शुरू होगा। फाइनल 2 नवंबर 2025 को होगा। और दूसरा कथन है जिसमें भारत श्रीलंका के बीच उद्घाटन मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। थोड़ा सा सरल प्रश्न है, केवल ध्यान देने की बात है। तो छठे प्रश्न में हम देखेंगे कि ये एकदम सही है। महिला विश्व कप का 13वां संस्करण 30 सितंबर 25 से शुरू होगा। फाइनल 2 नवंबर 2025 को होगा। और दूसरा भी सही है, भारत श्रीलंका के बीच जो उद्घाटन मैच है वो गुवाहाटी में खेला जाएगा। यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। तो ये इस तरह से आपके रहे 6 प्रश्न ये। और इसके बाद से हम नेक्स्ट 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वें में क्या है? तो 7वें में हम देखते हैं तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये कथन क्या क्या हम देखेंगे। 11 सितंबर 2025 को दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ
धर्मेंद्र प्रधान के साथ दुबई में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय कैंपस का उद्घाटन किया। ठीक है। दूसरा है 10 सितंबर 2025 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली शहर में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को लॉन्च किया। इस प्रश्न में भी हम देखेंगे तो इसका भी दोनों उत्तर है। ये कथन ए भी सही है और कथन दो भी सही है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। सबसे पहले तो किसके साथ, तो ये दुबई के जो क्राउन हैं प्रिंस शेख हमदान मोहम्मद बिन राशिद, इनके साथ अपने रक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुबई में भारतीय प्रबंध संस्थान जो है IIM जो है अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय कैंपस का उद्घाटन किया है। बिल्कुल सही है। और दूसरा भी सही है, जो ये आदिवासी क्या नाम है कि दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय बना है आदि संस्कृति, ये भी नई दिल्ली शहर में जो हुआ है ये भी इम्पॉर्टेंट है। यानी इस प्रश्न के दोनों उत्तर सही हो गए, 1 और 2 दोनों सही हो गए। प्रश्न नंबर 8 देख लेंगे यहीं पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ICC ने महिला क्रिकेट विश्व कप से कुछ ही हफ्ते पहले अपने प्रमुख अभियान का अनावरण किया। ठीक है। ICC ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 से कुछ ही हफ्ते पहले अपने प्रमुख अभियान विल टू विन का अनावरण किया। दूसरा क्या है, इस अभियान का फिल्म संस्करण जो सामान्य टिकट बिक्री के खुलने के साथ लॉन्च किया गया, महिला क्रिकेट में दृढ़ संकल्प, बलिदान और लचीलापन की भावना को दर्शाता है। अब यहाँ भी यही पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका उत्तर बी है। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 9वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। कथन ए देखेंगे, नेपाल के इतिहास में अंतरिम महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी। ठीक है। पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। हमने कहा हमेशा इस पे ध्यान देना है कि असत्य यहाँ पूछ रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि सुशीला कार्की जो है वो बनी है पहली महिला प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार में। दूसरा बी कथन है कि सितंबर 2025 में स्वीडन के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे को पुनर्जीवित किया गया। अच्छा, पुनर्जीवित किया गया तो ऐसे ही अटपटा लग रहा है, तो बी कथन सही नहीं लग रहा है मुझे। अभी उत्तर देख लेते हैं। सी है, भारतीय अमेरिकी किशोर तेजस्वी मनोज को टाइम मैगजीन ने 2025 के किड ऑफ द ईयर, अच्छा किड ऑफ द ईयर 2025 के रूप में चुना है। किसको चुना है? किशोर तेजस्वी मनोज को। तो ये बिल्कुल सही है। लास्ट देखेंगे हम डी ऑप्शन। तो 9 सितंबर 2025 को इथियोपिया देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ग्रैंड इथियोपियन रेनेसाम डैम का उद्घाटन किया गया। ये भी सही है, ये इथियोपिया में किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, असत्य है। जो लिखा है कि स्वीडन के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे को पुनर्जीवित किया गया, तो इसका बी आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। इसमें आप अगर कायदे से देखेंगे तो बी आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि कह रहा है कौन सा असत्य है। तो इस स्थिति में जब असत्य पूछेगा तो हमको असत्य देना है, तो असत्य बी है, ये सही नहीं है। बाकी के तीनों ऑप्शन सही हैं, ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। अब हम फिर पुनः नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 10वें को। 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। अब कह रहा है कि 23 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालने वाली किसी भी बड़ी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में क्या किया है? कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC का गठन किया। बिल्कुल सही है, एकदम गठन किया है। जुलाई 2025 में भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड IIM के संस्थान ने प्रबंधन शिक्षा में नवाचार और ज्ञान प्रसार को बढ़ावा देने के लिए ज्ञानोदय यानी कि शैक्षणिक नवाचार और प्रकाशन केंद्र नामक एक पहल की शुरुआत की है, जो ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही। हम देखते हैं किसमें है, तो विकल्प सी में ये मिलता है कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। इस तरह से ये आदित्य पब्लिकेशन की जो ऑब्जेक्टिव टाइप करंट की प्रश्न आई है, जिसमें कम
मेहनत में ढेर सारा प्रयास किया गया है और ढेर सारे प्रश्नों को पढ़ाया गया है। आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट तो दिए गए हैं विचार करने के लिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्नों के आपके दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं कि आपको प्रश्नों को याद करने में भी सहजता हो और आसानी हो। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, लगभग सभी बुक स्टॉल पे उपलब्ध है और हम अपने वीडियो के माध्यम से ही इन सारे प्रश्नों को लगातार डालते रहेंगे। अगर प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पुनः अगले 10 प्रश्नों के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।